मात्र 9 मिनट और 9 गायत्री मंत्र नित्य यदि आप लिखते हैं तो आप श्रेष्ठता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और श्रेष्ठ कौन होता है? तो विद्यार्थी जीवन में श्रेष्ठ वही बच्चा होता है जिसको टीचर के द्वारा पढ़ाई गई सभी बातें समझ में एक ही बार में आ जाएं। मात्र 9 गायत्री मंत्र लिखने से आपका ध्यान प्रगाढ़ होने लगेगा और ध्यान जब जीवन में बढ़ता है तो क्या होता है, तो आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वह आप ध्यान से सुनेंगे और आपकी ग्रहणशीलता बढ़ जाएगी। घर में भी यदि मम्मी पापा आपसे कोई बात कहेंगे तो ऑटोमेटिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ध्यान बढ़ा हुआ है। तो मम्मी पापा की भी बातें आप ध्यान से सुनेंगे, टीचर की भी बातें आप ध्यान से सुनेंगे, समाज में घर के बाहर भी कोई बात आपसे कहा जाएगा तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे। और न सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, बोलते समय भी आप ध्यान से बोलेंगे। ऐसे लोग एक गुड लिसनर होते हैं, अच्छे श्रोता होते हैं, और एक गुड स्पीकर होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। जब ध्यान जीवन में बढ़ जाएगा तो आप बहुत अच्छा बोलना भी शुरू कर देंगे। यदि आप खेल रहे होंगे तो बहुत ध्यानपूर्वक खेलेंगे। क्रिकेट में बॉलिंग अच्छी करेंगे, फील्डिंग अच्छी करेंगे, कैच छूटेगा नहीं आपसे। बैडमिंटन यदि खेल रहे होंगे तो जितनी भी चिड़िया होंगी सब आपके बैडमिंटन पे आ रही होंगी। मतलब श्रेष्ठ होते चले जाएंगे आप, श्रेष्ठता आपकी बढ़ने लगेगी। एग्ज़ाम में प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे और चूँकि आप ध्यान से सुने हुए हैं अपने टीचर के द्वारा पढ़ाई गई बातों को, तो वो चीज़ें आपके स्मरण में, मेमोरी में रहती हैं, तो ध्यान से लिखने भी लगेंगे। ज़्यादा काट पीट आप नहीं करेंगे अपने कापियों में, स्पष्ट और साफ सुथरा लिखेंगे। मतलब आप कुल मिला जुला करके श्रेष्ठ होना शुरू हो जाएंगे। आप बाज़ार से एक कापी लेकर के आइए, लाल पेन लेकर के आइए और रोज़ 9 मिनट समय आप किसी भी समय दिन भर में आप निकालिए और प्यार से मुस्कुराते हुए सुंदर सुंदर राइटिंग में आप 9 गायत्री मंत्र 40 दिनों तक रोज़ लिखिए। और फिर आप देखिए आपके घर का माहौल बदलना शुरू हो जाएगा, घर में शांति बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जब घर में शांति का माहौल होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः ही आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा। आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद रख पाएंगे, आपके दिमाग पर अतिरिक्त बोझ नहीं रहेगा। दोस्तों से भी आप पढ़ाई की बातें करेंगे तो इस प्रकार से जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी बार बार उसका रिवीजन होता चला जाएगा। कई तरह के गतिविधियों में आप हिस्सा लेने लगेंगे। स्कूल में अगर कोई वैज्ञानिक गतिविधियाँ हो रही होंगी तो उसमें भाग लेना आपको अच्छा लगेगा। तरह तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में आप शामिल होना शुरू कर देंगे। खुद से आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये वाला भी टेस्ट दे दें, वो वाला भी टेस्ट दे दें। तो इससे क्या होगा कि बार बार चीज़ें रिपीट होती चली जाएंगी, गहराई आप में बढ़ती चली जाएगी और आप ब्रिलियंट बनते चले जाएंगे, आप तेज बनते चले जाएंगे, श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे। आपकी पूछ होने लगेगी, सभी लोग आपका उदाहरण देने लगेंगे। वो देखो, वो एक बच्चा है, उससे सीखो, उसकी कॉपी देखो, उसके खेलने का तरीका देखो, उसके बात करने का तरीका देखो, उसके चलने का तरीका देखो, उसके कपड़े पहनने का तरीका देखो, उसके घर जा कर के देखो अपनी अलमारी वो कितना साफ़ सुथरा और अच्छे से रखता है। उसका बिस्तर जा कर के देखो कितना अच्छा बिस्तर है उसका, उसके बाल देख लो, उसके नाखून देख लो, उसका शरीर देख लो, उसके साइकिल चलाने का ढंग देख लो, उसके मोटरसाइकिल चलाने का ढंग देख लो, उसका रख रखाव देख लो, उसकी पर्सनालिटी देख लो, उसका व्यक्तित्व देख लो। बाप रे बाप! मात्र 9 गायत्री मंत्र लिखने से आपके जीवन में 4 चाँद लगना शुरू हो जाएगा। आप
एक आध साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल अगर इसी चीज़ को करते चले जाएंगे तो आप समाज में एक बहुत बड़ी हैसियत वाले होना शुरू हो जाएंगे। आपकी पूछ बढ़ जाएगी, लोकप्रिय हो जाएंगे आप। बहुत बड़ी उपलब्धि है गायत्री मंत्र के लेखन से। स्टूडेंट लाइफ में ही अगर आप इस प्रक्रिया को करना शुरू करते हैं, आने वाले समय में क्या क्या उपलब्धियां आपको होंगी, आप स्वयं जब पीछे मुड़ करके देखेंगे तो याद कर कर के दूसरों को बताते चलेंगे। आइए, आप पढ़ाई के साथ साथ 9 गायत्री मंत्र जरूर लिखिए। गायत्री माता आपको सफल बनाएंगी, आपको श्रेष्ठ बनाएंगी, आपको आगे बढ़ाएंगी। आप इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने किसी दोस्त मित्र तक ज़रूर शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।